मित्रों, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हर माता पिता सोचते हैं कि वे अपने बच्चे को सबसे अच्छे संस्कार देंगे। लेकिन कई बार माता पिता अपने बच्चों के सामने कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने प्रत्येक माता पिता को कुछ नियमों को अपनाने के लिए कहा है और इसका जिक्र चाणक्य नीति में है। अच्छा व्यवहार। आचार्य चाणक्य के अनुसार माता पिता को हमेशा अपने बच्चे के सामने अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बच्चा आपको जो करते हुए देखता है वही सीखता है। कभी भी अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे में हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। चाणक्य नीति के मुताबिक हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब भी अपने बच्चे से बात करें तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें और बच्चे की मन स्थिति को समझने की कोशिश करें। बच्चों को पालने के लिए हमेशा अपने माता पिता या सास ससुर से मदद लेनी चाहिए। उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हमेशा बच्चे की सभी मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत चीज की जिद कर रहा है तो आपको सख्त बनने की जरूरत है। चाणक्य नीति के मुताबिक अपने बच्चे को हमेशा अनुशासन सिखाएं, उसमें गलत सही की समझ पैदा करें। चाणक्य कहते हैं कि बच्चे को बचपन से ही विनम्रता सिखाएं ताकि वह दूसरों के प्रति हमेशा विनम्र बना रहे। मनुष्य के जब बर्बादी के दिन आते हैं तो वो ये 3 गलतियां करता है, इसे समझ लो वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, मनुष्य के जब बर्बादी के दिन आते हैं तो वो कौन सी 3 गलतियां करता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। रकमगढ़ नाम का राज्य था। वो अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा भानु प्रताप अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। भानु प्रताप ने हमेशा यह सुनिश्चित किया था कि राज्य का हर व्यक्ति सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। राजा भानु प्रताप का एक पुत्र था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही शाही वैभव में पला बड़ा था। वो बहुत साहसी और शक्तिशाली था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो धीरे धीरे घमंडी और क्रूर बनता गया। राजा भानु प्रताप अपने पुत्र के स्वभाव से बहुत चिंतित रहते थे। वो सोचते थे शायद समय के साथ मेरा पुत्र सुधर जाएगा। रानी मेनावती, जो प्रेम और संयम की मूर्ति थी, अपने पुत्र को सुधारने की पूरी कोशिश करती थी। वो अर्जुन को समझाते हुए कहती थी कि पुत्र, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी दया और न्यायप्रियता होती है। जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है उसका अंत हमेशा दुखद होता है। लेकिन अर्जुन अपनी मां की बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। वो अपनी शक्ति और अधिकारों के घमंड में चूर रहता था। रकमगढ़ राज्य के दक्षिण में दिशा में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सोमवती नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। सोमवती अपनी सादगी, सुंदरता और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दरबार में सोमवती की चर्चा सुनी। किसी दरबारी ने कहा, महाराज, दक्षिण दिशा के एक छोटे से गांव में एक लड़की है जो बहुत सुंदर है। पूरे गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन ये सुनकर चौंक जाता है। उसने तुरंत फैसला किया कि वो सोमवती को अपने महल में लाएगा और उससे प्रेम विवाह करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब राजा भानु प्रताप को अर्जुन की इस योजना का पता चला तो उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अर्जुन को समझाया, पुत्र, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, ना कि उनकी स्वतंत्रता छीनना। तुम्हारा ये कदम न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने क्रोध में कहा, पिताजी, मैं योगराज हूं, मेरी इच्छा ही मेरी शक्ति है। सोमवती अब मेरी होगी। मित्रों, उसी रात अर्जुन अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंच जाता है। उसने सोमवती के घर पर दस्तक दी और उसके पिता प्रवीण से कहा, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। प्रवीण ने हाथ जोड़कर अर्जुन से विनती की, महाराज, मेरी बेटी पर कृपा करें, वो हमारे जीवन की आखिरी खुशी है। लेकिन अर्जुन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोमवती को जबरन महल लाने का आदेश दिया। सोमवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत साहस झलक रहा था।
महल में सोमवती के आगमन से पूरा वातावरण अशांत हो गया। अर्जुन ने उसे अपने कक्ष में बंद कर दिया। सोमवती की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो अर्जुन से हर दिन विनती करती, मुझे जाने दो, मुझे मेरे परिवार के पास लौटने दो, लेकिन अर्जुन के दिल में दया का कोई स्थान नहीं था। महल के गलियारों में अर्जुन की क्रूरता के किस्से गूंजने लगे थे। राजा भानु प्रताप और रानी मेनावती ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की। राजा ने कहा, पुत्र, सोमवती भी हमारे राज्य की बेटी है, उसके साथ जुल्म मत करो, उसे मुक्त कर दो, अन्यथा ये अन्याय तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं यहां का युवराज हूं, मेरा निर्णय अंतिम है। सोमवती अब आज से यही रहेगी। अगले दिन अर्जुन ने क्रोध में आकर अपने माता पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा और रानी को बंदी गृह में डाल दिया। महल में अब भय और सन्नाटा छा गया था। राजा और रानी अंधेरे बंदी गृह में बंद थे। सोमवती अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। दोस्तों, अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग राजा को महान नहीं बल्कि पतित बनाता है। रकमगढ़ राज्य में जैसे अंधकार सा मंडरा रहा था। राजा भानु प्रताप और रानी मेनावती, जो प्रजा के लिए आदर्श माने जाती थे, अब अपने ही पुत्र के अहंकार और क्रोध के शिकार होकर बंदी गृह में कैद हो गए। महल के हर कोने में राजा अर्जुन की क्रूरता की कहानियां गूंज रही थीं। उधर सोमवती, जो अपने साधारण जीवन से खुश थी, अब महल के एक अंधेरे कक्ष में बंद थी। उसके जीवन की खुशियां जैसे उससे छीन ली गई हो। सोमवती की आंखों से आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन उसके भीतर साहस और प्रतिशोध की आग जल रही थी। हर रात सोमवती अपनी चूड़ियों को छूकर सोचती थी, क्या मैं यहां से कभी बाहर निकल पाऊंगी? क्या मुझे मेरे जीवन की खुशियां मिल पाएंगी? उसका दिल एक नाम पुकारता था, नारायण। नारायण एक साहूकार का बेटा था, सोमवती का बचपन का साथी और उसका पहला प्रेम था। नारायण ने सोमवती से विवाह का वादा किया था, लेकिन व्यापार के विस्तार के लिए वो दूसरे राज्य चला गया था। उसे विश्वास था कि जब वो लौटेगा तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने छोड़ा था। मित्रों, कई महीनों बाद नारायण जब अपने गांव लौट कर आता है तो उसने देखा कि गांव का माहौल पहले जैसा नहीं है। चारों ओर उदासी और डर का माहौल था। वो तुरंत अपने घर पहुंचा। वहां उसके पिता ने उसे गंभीरता से बुलाकर कहा, पुत्र, तुम नहीं जानते हो कि यहां क्या हो रहा है? नारायण ने चिंता से पूछा। हां पिताजी, क्या हो रहा है? तब उनके पिता ने बताया, युवराज अर्जुन ने हमारी सोमवती को जबरन महल में ले जाकर बंदी बना लिया है। उसने उसके परिवार को धमकी दी है और किसी को उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है। मित्रों, यह सुनते ही नारायण का चेहरा गुस्सा और चिंता से लाल हो जाता है। उसने ठान लिया कि मैं सोमवती को उस पिंजरे से निकाल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। महल में बंद सोमवती भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कई बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के सख्त पहरे ने उसकी हर योजना को विफल कर दिया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सेवकों और रक्षकों के व्यवहार को ध्यान से देखने लगी। उसे भरोसा था कि एक दिन उसे मौका जरूर मिलेगा। मित्रों, उधर नारायण ने सोमवती को बचाने की ठान ली। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। एक बूढ़े सेनापति ने उसे चेताया, पुत्र युवराज, अर्जुन बड़ा क्रूर है, उसके महल पर सख्त पहरा है। वहां जाना और सोमवती को बचाना आत्मघाती हो सकता है। लेकिन नारायण ने दृढ़ता से कहा, यदि मैंने कोशिश नहीं की तो सत्यवती के साथ इस राज्य की आत्मा भी मर जाएगी। नारायण ने महल में प्रवेश करने के लिए एक योजना बनाई। वो पुराने दरबारी से मिला, जिसने उसे महल के गुप्त मार्गों की जानकारी दी। ये मार्ग महल के पिछले हिस्से तक जाता था। दरबारी ने कहा, लेकिन सावधान रहना, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। नारायण ने उस गुप्त मार्ग से महल में प्रवेश कर लिया। वो चुपचाप हर कक्ष और गलियारे को ध्यान से देखता रहा, लेकिन सोमवती का कोई निशान नहीं मिला। महल के अंधेरे कोनों में गश्त लगाते हुए नारायण बेचैन हो गया था। तभी एक पहरेदार उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? नारायण समझ गया था कि अब उसकी उपस्थिति छिपी नहीं रह सकती।
वो तेज कदमों से पीछे हटते हुए महल से बाहर निकलने के लिए भागता है। पहरेदार उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन नारायण ने अपनी फुर्ती और चतुराई से महल की सीमा को पार कर लिया। रात के अंधेरे में भागते हुए नारायण थक कर चूर हो गया। वो दूसरे नगर के पास एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पास में बैठी एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की का चेहरा चांदनी के समान चमक रहा था। वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। नारायण ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो और कौन हो? तब लड़की ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने कहा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, नाम नागेश्वरी है। यह सुनकर नारायण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, इच्छाधारी नागिन, तुम यहां क्यों हो? नागिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस राज्य के युवराज अर्जुन ने मेरे पति, जो कि एक इच्छाधारी नाग थे, उनको मार डाला है। वो निर्दोष था, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए मार दिया। उसकी आंखों में दर्द के साथ बदले की आग जल रही थी। मैं तब से इस अवसर की तलाश में हूं कि इस दुष्ट राजकुमार से मैं बदला ले सकूं। मित्रों, नारायण ने नागेश्वरी की बात को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे नियति ने उसे एक और सोमवती से मिलवाया है। उसने कहा, हे नागिन, मैं भी अर्जुन के अत्याचार का शिकार हूं। उसने मेरी सोमवती को महल में बंदी बना रखा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नागिन ने नारायण की ओर देखा और कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस झलक रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन इस संघर्ष में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। नारायण ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा बदला अब मेरा उद्देश्य होगा, लेकिन पहले हमें सोमवती को बचाना होगा। कहते हैं, अन्याय का अंत करने के लिए कभी कभी सहयोग और बलिदान की आवश्यकता होती है। अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पतन एक दिन तय जरूर है। दोस्तों, रकमगढ़ राज्य पर अत्याचार का साया गहराता जा रहा था। युवराज अर्जुन का घमंड और क्रूरता चरम पर थी। राजा भानु प्रताप और रानी मेनावती बंदी गृह में कैद थी। सोमवती महल के अंधेरे कक्ष में अकेली और डरी हुई थी, लेकिन उसका साहस, आत्मसम्मान उसे हारने नहीं दे रहा था। इसी बीच नारायण और इच्छाधारी नागिन ने मिलकर अर्जुन के अत्याचार को खत्म करने की ठान ली। नारायण ने अपनी योजना बनानी शुरू की, लेकिन उसे नागिन की शक्तियों की जरूरत थी। नागिन ने कहा, मैं अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग महल में प्रवेश करने के लिए कर सकती हूँ। वहां मैं हर कोने की जानकारी जुटा सकती हूँ और सोमवती का ठिकाना भी पता कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में मुझे अर्जुन को खत्म करने का मौका चाहिए। नारायण ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह काम असंभव है। तुम्हारा बदला लेना मेरा भी उद्देश्य है, लेकिन सबसे पहले मैं सोमवती और राजा रानी को बचाना होगा। यह केवल हमारी लड़ाई नहीं, पूरे राज्य की आत्मा को बचाने का संघर्ष है। रात का अंधेरा गहरा चुका था। नागिन ने अपनी इच्छाधारी नागिन शक्ति का उपयोग किया। उसका शरीर चमचमाती हुई त्वचा और तीखी घातक आंखों से सुसज्जित था। वो फुर्ती से महल की ऊंची दीवारों को पार कर भीतर प्रवेश कर गई। महल के गलियारे अंधेरे और सन्नाटे में डूबे हुए थे। पहरेदार अपनी गश्त में व्यस्त थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एक नागिन बीच से गुजर रही है। नागिन ने चुपचाप हर दिशा में नजर डाली। सबसे पहले नागिन बंदी गृह का रास्ता देखा। वहां उसने राजा भानु प्रताप और रानी मेनावती को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। उनके चेहरे थके हुए और निराश थे। नागिन ने उनकी बातचीत सुनी। राजा भानु प्रताप ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि अर्जुन का यह घमंड और अत्याचार एक दिन उसे ले डूबेगा, लेकिन मुझे सोमवती की बहुत चिंता है। वो बेचारी अकेली इस महल में कितनी पीड़ा सह रही होगी। रानी मेनावती ने उन्हें दिलासा दिया, कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस अन्याय को खत्म करेगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। हमारा बेटा तो अब कंस बन गया है। नागिन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आगे बढ़ गई। उसने सोमवती को ढूंढने की कोशिश की। दूसरी कोठरी में उसने सोमवती को दीवार के सहारे बैठे देखा। सोमवती की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक विश्वास था। नागिन ने सोमवती को धीरे धीरे बुदबुदाते हुए सुना, नारायण, मुझे यकीन है तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। सोमवती का यह विश्वास नागिन के भीतर बदले की आग को तेज कर गया।
उसने बंदी गृह और महल के सुरक्षा प्रबंधों का मुआयना किया और यह समझ लिया कि सोमवती राजा और रानी को किस तरह से बचाया जा सकता है। महल में सारी जानकारी जुटाने के बाद नागिन बाहर निकल गई। वो नारायण के पास पहुंची, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। नागिन ने कहा, मैंने सब देख लिया है। राजा और रानी एक कोठरी में बंद है और सोमवती दूसरी कोठरी में है। उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन महल की सुरक्षा में कुछ कमजोरियां हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। नारायण ने ध्यान से उसकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, अब हमें मिलकर एक ठोस योजना बनानी होगी। ये लड़ाई केवल सोमवती को बचाने की नहीं है, बल्कि अर्जुन के घमंड और क्रूरता को खत्म करने की है। नारायण ने कहा, अर्जुन अपनी विलासिता और स्त्रियों के प्रति आकर्षण में डूबा हुआ है। हमें इसी का लाभ उठाना होगा। नागिन, तुम्हें अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा। नारायण ने समझाते हुए कहा, तुम एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर महल में प्रवेश कर जाओ। अर्जुन तुम्हारी सुंदरता के जाल में फंस जाएगा। एक बार जब वो तुम पर भरोसा कर लेगा तो हम उसके पतन की शुरुआत कर देंगे। नागिन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, यह सही है, मैं ऐसा ही करूंगी। अर्जुन को खत्म करने का सही समय आ गया है। महल में अर्जुन का अत्याचार अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपने घमंड और क्रूरता से न केवल सोमवती बल्कि अन्य निर्दोष लड़कियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसकी तानाशाही से राज्य के लोग खौफ और निराशा में जी रहे थे। नारायण और नागिन ने तय कर लिया था कि वे इस अत्याचार का अंत जरूर करेंगे। नागिन ने कहा, मैं अर्जुन के महल में जाऊंगी, लेकिन तुम्हें बाहर रहकर सतर्क रहना होगा। सोमवती, राजा और रानी को बचाना हमारा पहला काम है, उसके बाद अर्जुन को खत्म करना। रकमगढ़ राज का अंधकार और गहराता जा रहा था। अर्जुन का घमंड और अत्याचार राज्य की हर गली और हर दिल पर भारी पड़ रहा था। वही इच्छाधारी नागिन और नारायण ने मिलकर इस अन्याय को खत्म करने का संकल्प लिया। उनकी योजना बेहद चतुराई और साहस से भरी हुई थी। नागिन ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर अर्जुन को उसके ही जाल में फंसाने का निर्णय लिया। नागिन ने अपने नागिन रूप से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वो अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी चाल इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। उसने शाही गहने और परिधान पहन लिए ताकि वो वास्तव में किसी राजघराने की राजकुमारी लगे। नारायण ने उसे चेताया, महल में हर जगह सैनिक और जासूस फैले हुए हैं। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगी। मैं महल के बाहर की स्थिति पर नजर रखूंगा और सही समय पर तुम्हारी मदद करूंगा। मित्रों, रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नागिन ने शाही राजकुमारी का रूप लेकर महल के द्वार पर दस्तक दी। पहरेदार ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सुंदरता से दंग रह गए। पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को महल में क्यों आई हो? नागिन ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूं। हमारे राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मेरे पिता राजा इस युद्ध में मारे गए और हमारा राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब मेरे पास कोई शरण नहीं है। मैंने सुना है कि रकमगढ़ के राजकुमार अर्जुन बड़े प्रतापी और बहुत बलशाली हैं। मैं उनकी शरण लेने आई हूं। मित्रों, पहरेदार उसकी कहानी सुनकर और उसकी सुंदरता से बड़ा प्रभावित होकर बोला, राजकुमारी, अब आप भीतर जाइए। महल में प्रवेश करते ही नागिन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने सोचा, ये महल अब मेरे लिए रणभूमि है। मुझे अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। कुछ ही देर में वो अर्जुन के दरबार में पहुंची। अर्जुन, जो पहले से ही अपनी विलासिता और घमंड के लिए कुख्यात था। जैसे ही नागिन पर उसकी नजर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी सुंदरता, चाल ढाल और शब्दों ने अर्जुन को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। अर्जुन ने अपने सिंहासन से उठते हुए पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे महल में क्यों आई हो? नागिन ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट हटाया और कहा, महाराज, मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूं। हमारा राज्य नष्ट हो गया है और मेरे पिता उस युद्ध में मारे गए हैं। दुश्मनों ने हमला कर दिया है। अब मेरे पास कोई शरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप जैसा प्रतापी और शक्तिशाली राजकुमार मेरी रक्षा जरूर करेगा। मित्रों, अर्जुन, जो पहले ही नागिन की सुंदरता से प्रभावित हो गया था,
उसकी कहानी सुनकर और भी अधिक मोहित हो जाता है। उसने कहा, राजकुमारी, आपकी जैसी सुंदर और वीर स्त्री को कौन शरण नहीं देना चाहेगा। आप मेरे महल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप मेरी रानी बनना स्वीकार करें तो मैं न केवल आपकी रक्षा करूंगा बल्कि आपके इस महल की महारानी भी बना दूंगा। नागिन ने मन ही मन सोचा, ये तो वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। ये घमंडी और अत्याचारी व्यक्ति मेरी सुंदरता के जाल में फंस चुका है। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक किया और कहा, महाराज, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अर्जुन बेहद खुश हो गया। उसने पूरे महल में घोषणा कर दी कि अब ये नई राजकुमारी उसकी रानी बनेगी। उसे महल में एक विशेष स्थान और कक्ष दिया गया, लेकिन नागिन का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था, सोमवती, राजा रानी और अन्य बंदियों को मुक्त कराना। उसका उद्देश्य था, हर रात नागिन महल के विभिन्न हिस्सों का मुआयना करती थी। उसने पहरेदार की गतिविधियों, बृद्धि गृह के सुरक्षा और प्रबंधों तथा अर्जुन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नागिन ने एक रात गुप्त मार्ग का उपयोग कर महल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उसने नारायण से मुलाकात की और कहा, मैंने महल के हर कोने का मुआयना कर लिया है। सोमवती, राजा और रानी बंदी गृह में कैद है। पहरा बहुत सख्त है, लेकिन अर्जुन अब मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा है। हमें इस स्थिति का फायदा उठाना होगा। नारायण ने कहा, हम जल्दी करेंगे। अर्जुन का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा महल के अंदर रहना हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। नारायण और नागिन ने मिलकर अर्जुन के अत्याचार को खत्म करने और बंदियों को बचाने की योजना बनाई। नागिन ने कहा, महल के पीछे के जंगल में एक गुप्त दरवाजा है। मैं सोमवती, राजा रानी और बाकी लड़कियों को लेकर वहां आऊंगी। तुम वहीं इंतजार करना। नारायण ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं सबको सुरक्षित उस गुफा तक ले जाऊंगा। तुम्हारा साहस ही हमें में जीत दिलाएगा। महल में अपने राजकुमारी के रूप में नागिन ने अर्जुन के करीब रहकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। उसने राजकुमार की सेवा करते हुए उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखा, लेकिन भीतर से वो केवल सही समय का इंतजार कर रही थी। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में सो गया तो नागिन ने महल के बंदी गृह की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने देखा कि पहरेदार सुस्त हो चुके हैं। अपनी नागिन शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने कुछ पहरेदार को भ्रमित किया और उन्हें दूसरी दिशा में भेज दिया। धीरे धीरे नागिन बंदी गृह के भीतर चली गई। सबसे पहले उसने राजा भानु प्रताप और रानी मेनावती की कोठरी खोली। राजा ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? नागिन ने कहा, मुझे नारायण ने भेजा है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। हमने मिलकर आपके राज्य को इस क्रूर राजकुमार से मुक्त कराने का प्रण लिया है। कृपया चुपचाप मेरे साथ चलिए। राजा रानी चुपचाप उसके साथ चल दिए। इसके बाद नागिन सोमवती की कोठरी की ओर बढ़ गई। सोमवती को मुक्त करते हुए उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नारायण तुम्हारे लिए बाहर इंतजार कर रहा है। सोमवती की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन उसने चुपचाप नागिन का हाथ थामा और बाहर निकल गई। इसके बाद नागिन ने अन्य बंदियों को भी मुक्त किया और सबको संकेत दिया कि बिना कोई आवाज किए गुप्त मार्ग से आगे को बढ़ेंगे। नागिन सभी को लेकर महल के गुप्त दरवाजे से जंगल की ओर ले गई। वहां बाहर नारायण पहले से ही इंतजार कर रहा था। सोमवती ने नारायण को देखते ही भावुक होकर कहा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। नारायण ने सोमवती का हाथ थामा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ये जगह अभी तक खतरनाक है। नारायण ने राजा रानी सोमवती और बाकी बंदियों को लेकर जंगल में स्थित गुफा की ओर रुख किया। ये गुफा नागिन ने पहले से ही सुरक्षित घोषित की हुई थी। वहां पहुंचने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। उधर महल में अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसकी नई रानी उसके पास नहीं थी। वो परेशान हो गया और सोचने लगा, इतनी रात को वो कहां जा सकती है? क्या वो मुझसे कुछ छिपा रही है? वो नई रानी को ढूंढने के लिए चल दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद नागिन अपने राजकुमारी के रूप में वापस आ गई। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुम इतनी रात को कहां गई थी? नागिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे महल के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं ये देखने के लिए गई थी कि वे आवाजें कहां से आ रही हैं। अर्जुन का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके मन में शक गहराता गया।
उसने ठान लिया कि वो नई रानी पर नजर रखेगा। उसने अपने वफादार पहरेदार को आदेश दिया कि वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे। कुछ दिनों तक नागेश्वरी ने अर्जुन के शक को शांत रखने के लिए बड़ी सावधानी से काम किया। लेकिन एक रात जब वो गुप्त रूप से महल से बाहर निकल रही थी, अर्जुन ने उसे देख लिया। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। नागिन, जो पहले से ही सतर्क थी, उसे एक सुनसान जगह तक ले गई। वहां अर्जुन ने उसे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरी रानी नहीं हो सकती। सच सच बताओ कि तुम क्या छिपा रही हो। नागिन ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। तुमने मेरे पति को मारा और इस राज्य में इतने अत्याचार किए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें खत्म करने का प्रण लिया है। तुम्हारा अंत आज यही होगा। मित्रों, यह सुनकर अर्जुन डर से कांप उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और नागिन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके फन से जहर टपक रहा था। अर्जुन ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागेश्वरी ने एक ही बार में उसे डस लिया। उसका जहर इतना घातक था कि अर्जुन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द का भाव था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। अर्जुन की मृत्यु के बाद महल में हड़कंप मच जाता है। पहरेदार सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन नागिन, जो अब अपने नाग रूप में थी, पहले के पिछले रास्ते से निकलकर सुरक्षित गुफा की ओर बढ़ गई। गुफा में पहुंचने पर उसने देखा कि नारायण, सोमवती, राजा भानु प्रताप, रानी मैनावती और बाकी लड़कियां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नागिन ने कहा, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। उसका घमंड और अत्याचार खत्म हो चुका है। मित्रों, ये सुनते ही राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। राजा भानु प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हमारे राज्य को उस दुष्ट से बचा लिया है। यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सोमवती ने आगे बढ़कर नागिन को गले लगाया और कहा, तुमने हमें नया जीवन दिया है। मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। नारायण ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे साहस और बलिदान के बिना यह असंभव था। अब हमें आगे की योजना बनानी होगी। राज्य में अभी भी अर्जुन के वफादार मौजूद हैं। हमें उन पर भी काबू में करना होगा और राज्य को स्थिरता देनी होगी। दोस्तों, सभी ने मिलकर अगले दिन महल में लौटने का निर्णय लिया। नागिन ने गुफा से निकलने से पहले यह सुनिश्चित किया कि महल के आसपास कोई खतरा ना हो। जब राजा, रानी, नारायण, सोमवती और नागिन महल पहुंचे तो वहां का माहौल अब भी भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था। लेकिन उनके लौटने की खबर सुनकर प्रजा में आशा की नई किरण जगी। महल में पहुंचते ही सभी बंदियों को उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया गया। वे लड़कियां जो अर्जुन के अत्याचार के शिकार हुई थीं, अब अपने अपने घर लौटने को उत्सुक थीं। उनके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। कुछ ही दिनों बाद राजा भानु प्रताप ने पूरे राज्य के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को महल में बुलाया। एक भव्य दरबार का आयोजन किया। राजा ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज हमारा राज्य अत्याचारी राजकुमार अर्जुन के शासन से मुक्त हो चुका है। ये केवल मेरी प्रजा और इन वीर योद्धाओं की वजह से संभव हो पाया है। मैं नारायण और नागिन का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे राज्य को बचाया है। प्रजा और दरबार के सदस्यों ने नारायण और नागिन के साहस को सराहा। लेकिन राजा ने आगे कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं ये नहीं चाहता कि राज्य को मेरे जैसे थके और बूढ़े हाथों में और चलाया जाए। हमारे राज्य को अब एक युवा और साहसी न्यायप्रिय राजा की जरूरत है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि नारायण रकमगढ़ का नया राजा बनेगा। नारायण ने यह सुनकर हैरानी से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण साहूकार का बेटा हूं। राजकाज संभालना मेरे बस की बात नहीं है। यह राज्य आपका है और आपके बाद इसे कोई योग्य व्यक्ति संभाले। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, योग्यता केवल जन्म से तय नहीं होती। तुमने अपने साहस, बुद्धिमानी और निष्ठा से यह साबित किया है कि तुम इस राज्य का नेतृत्व कर सकते हो। तुमने न केवल सोमवती को बचाया, बल्कि इस राज्य के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना यह लड़ाई लड़ी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। इसके बाद राजा ने सोमवती की ओर देखते हुए कहा, सोमवती,
तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी, और नागिन, जिसने अपने बलिदान से हमारे परिवार और राज्य को बचाया, वो भी तुम्हारी पत्नी बनकर इस राज्य की महारानी का दर्जा पाएगी। दोस्तों, नारायण ने कुछ देर सोच विचार कर सहमति दे दी। नागिन, जो पहले ही नारायण की बहादुरी और निष्ठा से प्रभावित हो चुकी थी, उसने भी सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आपका यही आदेश है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। महल में कुछ ही दिनों बाद एक भव्य उत्सव का आयोजन होता है। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। नारायण का राज्य अभिषेक हुआ और उसे आधिकारिक रूप से रकमगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही नारायण का विवाह सोमवती और नागिन के साथ किया गया। विवाह समारोह इतना भव्य था कि राज्य भर के लोग इसमें शामिल हुए। राजा और रानी ने इस अवसर पर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम तीनों मिलकर इस राज्य को न्याय और करुणा से चलाओ। तुम्हारा ये सामंजस्य रकमगढ़ को स्वर्णिम युग में ले जाएगा। दोस्तों, नारायण, सोमवती और नागेश्वरी ने मिलकर रकमगढ़ राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सोमवती ने अपनी करुणा और बुद्धिमानी से प्रजा के दिलों में जगह बनाई। नागिन ने अपनी इच्छाधारी शक्तियों और मानव रूप में साहस के साथ राज्य की सुरक्षा का हिस्सा बन गई। राजा भानु प्रताप और रानी मैनावती, जिन्होंने अपने सारे दायित्व नारायण को सौंप दिए, शेष जीवन शांति और भक्ति में बिताने के लिए महल के एक शांत हिस्से में रहने लगे। प्रजा के बीच एक बार फिर खुशहाली लौट आई। हर व्यक्ति ने एक दूसरे के सहयोग से अपने जीवन में नया बदलाव पाया। नारायण, सोमवती और नागिन की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम, विश्वास और समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि मनुष्य के विनाश का समय जब आता है, तब वो ये 3 प्रमुख गलतियां करता है जो उसके पतन का कारण बनती है। पहली गलती, स्त्रियों के प्रति अनैतिक आकर्षण और जबरदस्ती। यानी कि मनुष्य का पहला और सबसे गंभीर दोष तब प्रकट होता है जब वो स्त्रियों के प्रति अनैतिक आकर्षण में फंस जाता है, जब वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है और स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, तो ये न केवल उसे नैतिक रूप से गिरा देता है, बल्कि समाज में भी उसे तिरस्कार का पात्र बनाता है। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। समाज में उसके लिए घृणा और विरोध पैदा होता है। वो अपराधी बन जाता है और अपने जीवन में शांति और संतोष खो देता है। ये उसे विनाश की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, पौराणिक कथाओं में रावण का पतन सीता हरण के कारण हुआ था। वो अपनी शक्ति और अहंकार में स्त्रियों के प्रति अनैतिक व्यवहार करता था और इसी ने उसका सर्वनाश किया। नंबर 2, क्रोध और अहंकार। दूसरी बड़ी गलती क्रोध और अहंकार है। जब व्यक्ति को अपनी शक्ति, धन या ज्ञान का अहंकार हो जाता है, तो वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है। वो अपनों से दूर हो जाता है। अहंकार उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। वो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और स्वयं को अजय मानता है। यही अहंकार उसे सबसे बड़ा और आखिरी गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। महाभारत में कौरवों का विनाश उनके अहंकार के कारण हुआ था। दुर्योधन का क्रोध और अंधा अहंकार ही उसकी हार और कौरव वंश के विनाश का कारण बना था। नंबर 3, लोभ और अधर्म। तीसरी और बहुत बड़ी घातक गलती है धन और सत्ता का लोभ। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालच के पीछे भागने लगता है, तो वो अपने धर्म और कर्तव्यों को भूल जाता है। वो अनैतिक साधनों से धन अर्जित करता है, अपने लोभ के कारण दूसरों का शोषण करता है। धीरे धीरे उसका नैतिक पतन होता है और वो अपने ही जाल में फंस जाता है। अंततः धन और सत्ता का लालच उसे अकेला और नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, दुर्योधन और शकुनी का लोभ उन्हें छल कपट और जुए की राह पर ले गया, जिसके कारण उन्हें महाभारत का युद्ध हुआ और उनका विनाश निश्चित हो गया। मनुष्य के विनाश का समय तब आता है जब वो इन 3 गलतियों को करता है। पहली, स्त्रियों का अपमान और उनके प्रति अनैतिक व्यवहार। नंबर 2, क्रोध और अहंकार। नंबर 3, लोभ और अधर्म। मित्रों, इनसे बचने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को नैतिकता, सहनशीलता और करुणा के साथ जीना चाहिए। यदि वो इन 3 कमजोरियों से बचता है, तो वो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी विनाश से बचा सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।